एक दिन में हम फिक्स कर लेते थे कि कितना टॉपिक कवर करना है, कितना चैप्टर, उसको कवर करिए और उसके बाद फिर अगले दिन का अगला सोचिए। तो डेली आपका शेड्यूल सोच रहे हैं आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए हम डमी स्कूल चूज़ करेंगे शायद। आप आईआईटी करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आप जो आपने परसेंटेज प्राप्त किया है। नमस्कार, बदलौरी टीवी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कल 18 तारीख को यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, जहाँ पे लगभग कई बच्चे टॉप 10 में आए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबके घर में खुशियाँ मनाई गई, लड्डू बांटे गए, चूँकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ होती है यूपी लेवल पे टॉप 10 में आना। बछरावां से अजय प्रताप सिंह ने हाई स्कूल में 8वीं रैंक प्राप्त की। हम इनसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इनके जो पढ़ाई का लक्ष्य है, क्या करेंगे आगे, उसको भी इनसे जानेंगे हम। चलिए हम सीधे चलते हैं अजय प्रताप सिंह के पास। अजय जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने उत्तर प्रदेश में 8वीं रैंक प्राप्त की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हमारे यहाँ, काफ़ी खुशी की बात है हमारे लिए। मतलब इतने गर्व की बात है कि हम सोचे ही नहीं थे कभी। मतलब एक कॉन्फिडेंस रहता है सभी को अपने ऊपर जब पेपर देते हैं कि हाँ मतलब आ जाएंगे नंबर, लेकिन फिर जब इतना अच्छा रिज़ल्ट आता है तो सबको खुशी बहुत होती है, घर वालों को, पेरेंट्स को और टीचर्स सभी को। और वही बात है, मतलब टाइम टेबल और उसकी तो टाइम टेबल की बात करें तो मतलब आपको ये रहता है कि आप जितना अच्छे से अपने आप को टाइम दे पाएँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर जिस पे मतलब आपका एक दिन में आपका जो गोल है उस पे, मतलब एक हफ्ते का गोल या फिर एक साल का गोल बनाने से कोई मतलब मेन मकसद नहीं होता। एक दिन में आप जितना जितना धीरे धीरे कवर करते जाएं वही आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इकट्ठे आप सोच लेंगे कि इतने दिन तक आप वो ये ख़त्म कर लेंगे, वो ख़त्म कर लेंगे, तो आखिरी में हो नहीं पाता, तो सिर्फ हताशा आँख लगती है। इसलिए एक दिन में आप छोटा गोल बनाइए और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। वही मेरा रहा कि उतना हम करें, एक दिन में हम फिक्स कर लेते थे कि कितना टॉपिक कवर करना है, कितना चैप्टर, उसको कवर करिए और उसके बाद फिर अगले दिन का अगला सोचिए। तो डेली आपका शेड्यूल इस तरह अपडेट रहता है और यही रहता है। अच्छा अजय जी, जो आपने ग्रीन फील्ड से हाई स्कूल पास किया है, तो उसमें आगे की पढ़ाई भी है कि केवल हाई स्कूल तक है वो? ग्रीन फील्ड्स स्कूल हाई स्कूल तक है, इसके आगे फिर स्कूल चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल चेंज करना पड़ेगा, तो कहाँ का सोचा है, कहाँ पढ़ेंगे इसके बाद? इसके बाद हम सोच रहे हैं आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए हम डमी स्कूल चूज़ करेंगे शायद। आप आईआईटी करना चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ आप जो आपने परसेंटेज प्राप्त किया है, इसका जो सबसे बड़ा श्रेय किसे देंगे? स्कूल को देंगे या पेरेंट्स को देंगे? इसका सबसे बड़ा श्रेय दोनों ही लोगों को जाता है, मतलब पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। सभी का सपोर्ट रहता है, टीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करते हैं आपको, आपके लक्ष्य में आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। एक और कोई पर्टिकुलर टीचर भी नहीं किसको आप कह सको, सभी टीचर्स का योगदान रहता है आपको एक जगह एक मुकाम दिलाने के लिए। तो और पेरेंट्स तो आपको घर पर आप मैक्सिमम टाइम घर ही पे रहते हैं अपने, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो आपको घर ही से मिलता है। तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही काफ़ी सपोर्ट रहा। तो अजय जी, आप कोचिंग भी कहीं से किए हैं या फिर केवल विद्यालय और घर में पढ़ाई ही किए हैं? हाँ, कोचिंग तो मैंने मैथ्स और साइंस की ली है, अपने थोड़ी दूर के वो कोचिंग सेंटर है, वहाँ से ली थी मैथ साइंस की, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो वहाँ से आपको क्या मतलब हुआ कि मतलब वहाँ की कोचिंग भी अच्छी थी, वहाँ से भी कुछ? हाँ, कोचिंग तो मतलब अच्छी है। कोचिंग में ये रहता है आपको कि एक इन्वायरमेंट ये मिलता है कि जैसे उधर जो बच्चे आए हैं काफ़ी मतलब पढ़ने की तरफ रहते हैं, उनकी दिशा पढ़ने की तरफ रहती है, तो वो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और वो क्या बोलते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, अब फालतू में इधर उधर की बात नहीं करते, इसलिए वो कोचिंग में थोड़ा कोचिंग से भी फ़ायदा होता है। अच्छा, चूँकि आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, आगे जो बच्चे इस बार हाई स्कूल में जाएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि मतलब कैसे तैयारी करें, कितने बजे सवेरे उठें और कितने बजे तक पढ़ें, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? तो पढ़ने के लिए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर ये रहे, आपको सेल्फ डाउट ना रहे कि अपने ऊपर के आप नहीं कर पाएंगे, वो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। और जो आपका डेली टास्क मिला है, मतलब आप बनाते हैं अपने ऊपर जो डेली टास्क,
उसको कंप्लीट रखिए तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने आप पास होंगे अच्छे नंबर से। अच्छा, कहीं आपने भी कहीं कुछ लिखा था, लिख के रखा था अपना टाइम टेबल कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे खेलने जाना है, कितने बजे पढ़ने जाना है, तो इसके बारे में बताइए। टाइम टेबल का ये रहता है कि हम लिखते नहीं, क्योंकि जैसा हम बताएं मतलब डेली टास्क हमको रखना रहता है जी। तो अगर आप डेली लिखेंगे तो उतना टाइम फिर वो पेज बर्बाद हो रहा है, क्योंकि डेली का आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपका ज़्यादा सही रहता है। अब डेली आप एक पेज में लिख रहे हैं तो उससे ये ठीक रहता है। लेकिन जैसे आपने दीवार में कहीं लिख के लगा लिया कि हमें डेली सवेरे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले ये काम करना है, फिर खेलने जाना है, फिर हाँ उसमें मतलब ये रहता है कि अब जैसे आप डेली का लिख देते हैं, अगर हम लिखते नहीं, क्योंकि जैसा हम बताएं मतलब डेली टास्क हमको रखना रहता है जी। तो अगर आप डेली लिखेंगे तो उतना टाइम फिर वो पेज बर्बाद हो रहा है, क्योंकि डेली का आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपका ज़्यादा सही रहता है। अब डेली आप एक पेज में लिख रहे हैं तो उससे ये ठीक रहता है। लेकिन जैसे आपने दीवार में कहीं लिख के लगा लिया कि हमें डेली सवेरे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले ये काम करना है, फिर खेलने जाना है, फिर हाँ उसमें मतलब ये रहता है कि अब जैसे आप डेली का लिख देते हैं, अगर चिपका देते हैं दीवार में तो डेली उस हिसाब से काम हो ही नहीं पाता। आप अगर बना लेते हैं कि 5 से 6, अब कभी आप 5:30 बजे उठे तो आपको डीमोटिवेशन होता है कि आधा घंटा मैंने लेट कर दिया और उसकी वजह से फिर मैं आगे अब मेरा आधा काम छूट गया, आधा ये छूट गया, उसकी वजह से डीमोटिवेशन थोड़ा लगता है। इस वजह से आप अपने माइंड में ही रखिए और फिर ये रखिए कि आप कैसे कैसे अपना शेड्यूल अपडेट कर रहे हैं, कि अगर आप 15 मिनट लेट हो गए तो आप ये सोचिए बाद में 15 मिनट कैसे कवर करें। अच्छा, लास्ट आप विशेष थैंक्स किसे देना चाहेंगे? सबसे बड़ा थैंक्स मेरे पापा और मम्मी को देना चाहेंगे कि उन्होंने, अंकल को आप देना चाहेंगे सबसे बड़ा थैंक्स? उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और मम्मी ने भी काफ़ी कहा कि जब टेंशन, जब पेपर का माहौल रहता है तो काफ़ी टेंशन का रहता है, से टेंशन रहती तो है। एक पेरेंट्स ही होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं कि कहते हैं हाँ हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा टेंशन मत लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में थे अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने यूपी स्तर से 8वीं रैंक प्राप्त की है और हमने जाना कि इन्होंने पढ़ाई कैसे करी और इन्होंने किसका श्रेय दिया इसको, ये भी आपने जाना। आगे भी और भी बच्चे जो हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले चीज़ आप भी इनको बधाइयाँ ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।